नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें आपको, जानकारी आ रही है राजधानी लखनऊ में हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रदर्शनी वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला और उसकी आत्मा का कार्यक्रम है। आज का ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप जितने भी हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए यहां पर कारीगर और हस्तशिल्पी आए हैं, जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में नया कार्य किया है, आप अनेक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं, अन्य लोगों के लिए भी नहीं प्रेरणा है। प्रेरणा इस रूप में है, हमने अपनी ताकत, आपकी ताकत को कोरोना कालखंड में पहचाना था। याद करिए, कोरोना में लॉकडाउन लगते ही बड़े पैमाने पे प्लान हुआ था और उस समय हम लोगों ने प्रयास किया था कि हमारे पास अगर एमएसएमई यूनिट हैं और ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए, क्राफ्ट से जुड़े हुए अलग अलग अब कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में चल रहे हैं, सरकार अगर इनको किसी भी प्रकार की बंदी से बचा करके थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ले, तो जो लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उन लोगों को यहीं पे कार्य मिल सकता है और उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। खासतौर पर 40 लाख से अधिक लोग उत्तर प्रदेश में आए और हम लोगों ने उस समय अपील की थी कि भाई हमारे पास तो 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, अगर इसमें से एक व्यक्ति भी, अगर एक यूनिट एक व्यक्ति को भी अपने पास समाहित कर ले तो हमारे पास तो हम 1 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के उस समय के एमएसएमई से जुड़े हुए हमारे उद्यमियों ने उन सभी लोगों को कुछ ना कुछ कार्य देकर के संकट की घड़ी में बचाने का काम किया था और परिणाम हम सबके सामने था कि कोरोना का एक बेहतरीन प्रबंधन करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को देश के अंदर एक सफलता प्राप्त हुई थी। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राम उत्सव की। संस्कृत के विद्वान, विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता, 200 से भी अधिक पुस्तकों के लेखक और पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत ये संक्षिप्त परिचय है जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज का। समाचार संपादक वरुण गोयल जी ने ऐसे खास बातचीत में राम भद्राचार्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अमृत महोत्सव की बधाई। क्या सुखद संयोग है कि रामलला विराज रहे हैं और अयोध्या में आपका अमृत महोत्सव। यह अमृत महोत्सव रामलला ही मना रहे हैं, मैं नहीं मना रहा हूँ। स्वयं रामलला ही कह रहे हैं कि उनकी जन्मभूमि के लिए मैंने गवाही दी थी, तो स्वयं रामलला ने हमारे उत्तराधिकारी को प्रेरणा दी कि जगत गुरु जी का अमृत महोत्सव यही मनाया जाए। आपने अब तक अयोध्या में कथा नहीं की थी, इस संकल्प पे रहना ये कितना मुश्किल था, बार बार हृदय में कैसे भाव उठते थे? कुछ नहीं, मैं जानता था संकल्प पूरा होगा। महाराज श्री, अब क्योंकि अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं, भारत के सांस्कृतिक उत्थान के लिए कितना बड़ा क्षण है? बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। इतना बड़ा क्षण त्रेता में ही आया था। 495 वर्ष बाद अपने निज मंदिर में भगवान का पहुंचना, ये इस अवसर, ये क्या सनातनियों के जीवन का सबसे बड़ा क्षण मान लें? सबसे बड़ा, सबसे सुखद, बड़ा क्या सुखद क्षण है, स्वाभिमानपूर्ण क्षण है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, जो हनुमंत कथा जिनकी चल रही है और उन्होंने जनता टीवी आईएनएच से खास बातचीत की। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण गोयल, अयोध्या। तो वहीं अयोध्या धाम पहुंचे किन्नर महामंडलेश्वर राहिमांगी सखी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने खास बातचीत की, ये रिपोर्ट देखिए। किन्नर समाज की महामंडलेश्वर राहिमांगी सखी हमारे साथ में है, क्योंकि इस समय आस्था का केंद्र राम की नगरी अयोध्या है और वहां पर पहुंची हैं। कैसे देख पा रही इस अयोध्या को, नई अयोध्या को? मैं इस नई अयोध्या तो नहीं कहूंगी, अयोध्या तो वही है, सब कुछ वही है। बस ऐसा लग रहा है कि पुनः दिवाली का उत्सव हम सब मिलकर मना रहे हैं और प्रभु राम का दरबार पुनः सज गया है, धज गया है ना।
साढ़े 500 साल की तपस्या का फल अब मिल रहा है, वो कैसे आप देखते, क्योंकि यहाँ तो पहले से भी प्रतिज्ञा लिया था कि भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। प्रभु राम का, मेरे प्रभु श्री राम का दरबार सजना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। और वो 22 तारीख को प्रभु श्री राम हमारे पुनः अपने दरबार में विराज रहे हैं। और ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगी कि ये पुनः प्राण प्रतिष्ठा है। कई बार कई लोग कमेंट करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा है, तो मैं उनको भी यही कहूंगी, आज ये ऐसा समय है जिसमें हम सब जीवात्मा साक्षी है ना। तो हम सबको मिलके एक होके संलग्न होना चाहिए और प्रभु श्री राम के पुनः प्राण प्रतिष्ठा में आके अपना योगदान देना चाहिए। अभी भी पुनः प्राण प्रतिष्ठा में तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, उनको लेकर कोई संदेश आपको? उनको लेकर मैं यही संदेश दूंगी कि आज प्रभु श्री राम का जब दरबार सज रहा है तो हमें एक होना है, ना कि टीका टिप्पणियां करना है, कमेंट करना है, ना कि द्वेष भाव रखना है, ना कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखना है। आइए हम सब एक है, हम सब हिंदू है। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। एक नूर से पूरे जगत का जन्म हुआ है, पूरे विश्व का जन्म हुआ है। तो क्यों ना हम और आप मिलकर आज प्रभु श्री राम की नगरी में बधाई गीत गाएं और कहे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के बाग हाय खुल जाएंगे, राम आएंगे, सिया राम आएंगे, मेरे प्रभु राम आएंगे। हमने वर्षों से इंतजार किया प्रभु श्री राम का। त्रेता युग से 14 वर्ष वनवास प्रभु श्री राम ने लिया, तो 14 वर्षों का वनवास स्वयं अर्धनारीश्वर किन्नरों ने भी किया। और आज कलयुग में भी 500 वर्ष तक किन्नर अर्धनारीश्वरों ने इंतजार किया है। आज हमारा वो इंतजार खत्म हुआ है और प्रभु श्री राम की नगरी सजी, मेरे प्रभु श्री राम का दरबार सजा, मेरे प्रभु श्री राम दरबार में विराजने वाले हैं। इसीलिए हमारी अंतरात्मा अति प्रसन्न है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में तमाम दुख चढ़ाव उतार आए हैं, यहाँ तक कि माँ सीता को वनवास जाना पड़ा। तो क्या लगता है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो वही भूमिका अदा कर रहे हैं? विपक्ष के लोग जो है ना, विपक्षियों की बुद्धि जो है कंटामिनेटेड हो चुकी है और कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान विपक्षियों का विनाश का समय आया तो विपरीत दिशा की ओर भाग रहे हैं, जबकि उनको सही दिशा में आना चाहिए। उन्हें इनविटेशन दिया है, जब उन्हें इनविटेशन दिया है तो उन्हें आना चाहिए। किस बात का डर है जी आपको? इनविटेशन देने के बाद आप अयोध्या क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो जानते हैं, विपक्ष जानते हैं कि उनके पास समय था, जब उनका राज्य था तब उन्होंने राम जी का दरबार नहीं सजाया, उन्होंने कई और अपने दरबार सजाने के लिए मुसलमानों के तलवे चाटे। उनके वोट बैंक के लिए हमारे मुसलमान भाइयों का इस्तेमाल करना चाहता। मगर कहते हैं ना, समय वक्त बड़ा बलवान है। आज विपक्षी धूल चाट रहे हैं और उनको मालूम है कि अयोध्या हम पहुंचेंगे तो हमें पत्रकारों को क्या जवाब देंगे कि हमारा जब राज्य था तब हमने क्यों नहीं ये कार्य किया। और आज जब समय आ गया है, आज जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार ने मिलके इतना भव्य कार्य कर दिया, मंदिर सजा दिया, तो आज आपको टिप्पणियां सूझ रही है, आज आपको उल्टा सब मिलके। एक आखिरी सवाल है, क्या अयोध्या के बाद अब वाराणसी मथुरा की बारी? अयोध्या के बाद काशी की भी बारी है। काशी का तो पूछ पूछ बाकी है, हमने तो तांडव कर दिया और
ASI सर्वे की जांच स्टार्ट हो गई और अब मथुरा की बारी है, क्योंकि मथुरा में भी अभी सर्वे रोक दिया गया है। तो जाएंगे हम, महातांडव और महा रौद्र रूप लेंगे मथुरा में ईदगाह मस्जिद के बाहर, क्योंकि मेरे मूल कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद के अंदर है। शुक्रिया। तो ये किन्नर समाज की महामंडलेश्वर है, जिनका साफ तौर से कहना था कि अयोध्या के बाद काशी की बारी है, मथुरा की बारी है। अब भगवान राम अपने नए घर में विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में तमाम जो साधु संत या फिर उनके जो ऐसे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले जो अतिथि हैं, उनका भी आना अयोध्या शुरू हो चुका है। कैमरा आशीष के साथ सिंह, जनता टीवी, अयोध्या। तो एक और जहां पर अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी ओर अयोध्या के साथ ही देश को साफ सुथरा रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब ऐसे में अयोध्या से हमारी संवाददाता अनुप कुमार सिंह की रिपोर्ट देखें। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि देश को स्वच्छ रखा जाए, पूरा गलियां स्वच्छ होनी चाहिए, शहर स्वच्छ होनी चाहिए। और हम इस वक्त अयोध्या में हैं। निश्चित रूप से इस वक्त अयोध्या आस्था का केंद्र बन चुका है विश्व का, और हमारे साथ तमाम स्वच्छता मिशन से जुड़े लोग, उनसे बात करेंगे कि आज अयोध्या में बॉक्स रखे जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। अगर कोई राम भक्त यहाँ पर आता है तो यहाँ पर गंदगी ना करे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया था कि देश को स्वच्छ रखा जाए, किस तरीके से बोर्ड लगाए जा रहे हैं और क्या इसका जो लोगों से अनुपालन करने की अपील भी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ अयोध्या में विभिन्न किस्म के छोटे छोटे एक प्रयास कर रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि अयोध्या को प्लास्टिक फ्री सिटी बनाने में हम लोगों के साथ अपना सहयोग दें। और उनसे ये भी, जैसे कि ये डिस्टिलरी से हैं कंपनी से, उनके CSR फंडिंग से ये छोटे छोटे बॉक्सेस, ये डस्टबिन के रूप में हम लोग लगा रहे हैं। और इसमें आने वाले जितने भी हमारे यहाँ पर दूर देश से, पूरे देश से ही लोग आ रहे हैं, उन सबसे ये निवेदन है कि वो लोग इस बॉक्स को अपना प्लास्टिक का जो भी मटेरियल है, चाहे वो छोटा चिप्स का पैकेट हो या वो बॉटल्स हो, वो इसमें डालें, जिससे कि इसको ये लोग अपने रिसाइकलर तक पहुंचा सकें, उसका सही उपयोग हो सके, हमारी अयोध्या स्वच्छ और साफ रहे। प्लास्टिक को लेकर लगातार संदेश दिया जाता है कि प्लास्टिक युक्त पूरा देश बने, लेकिन फिर भी लोग प्लास्टिक यूज करते हैं। इसके माध्यम से लोगों से अपील कैसे करेंगे कि प्लास्टिक का यूज न करें और अयोध्या को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें। देखिए, नमस्कार। प्लास्टिक कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन प्लास्टिक को जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं वो एक खराब चीज़ बन जाती है। हम आपसे यही विनती करते हैं कि जो भी श्रद्धालु आए, प्लास्टिक को इसमें डालें, यूज प्लास्टिक को, और उस प्लास्टिक को हम रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करके आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, उपयोगी चीज़ें, जो कि हमारे कूड़े के पहाड़ नालियों में जाने से बच जाएगा। ये हमारा संदेश है कि प्लास्टिक खराब नहीं है, बट उसका अगर हम सही से सेग्रीगेट करें, सूखे कचरे को अलग और गीले कचरे को अलग, तो हम उसी प्लास्टिक का, जो यूज प्लास्टिक है, उसका बहुत कुछ हम उसको वैल्यूएबल चीज़ बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तमाम कंपनियां भी आज अयोध्या में हैं, जिनको संदेश भी दे रही है कि प्लास्टिक का यूज ना करें। अगर प्लास्टिक सही रूप में उपयोग हो तो गलत भी नहीं होगा, लेकिन अयोध्या को स्वच्छ रखा जाए, स्वस्थ रखा जाए, ताकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो। तो देश दुनिया की निगाह यहाँ पर है, सभी लोग यहाँ का प्रसारण भी देखेंगे, उस समय अयोध्या का पूरा देश स्वच्छ रहे। कैमरा आशीष के साथ सिंह, जनता टीवी, अयोध्या। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश का जो माहौल है वो राममय नजर आ रहा है, और अब ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में हर रोज जय श्री राम के जो नारे हैं वो गूंज रहे हैं। भक्त अपने प्रभु की भक्ति में डूबे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि सैंड आर्ट के जरिए राम मंदिर और भगवान राम की मूर्ति तैयार की गई है। हमारे संवाददाता SM आमिर की ये खास रिपोर्ट देखें। तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले ही तीर्थों की नगरी प्रयागराज में एक भव्य अलग अलग तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर कोई उत्साहित है कि प्रभु श्री राम 500 वर्षों के वनवास के बाद आ रहे हैं, और इस तरह से एक लोगों में हर्ष का माहौल है। हम बात करेंगे यहाँ पर नीरज जी है। नीरज जी, बताइए किस तरह का आज कार्यक्रम है, कितना भव्यता से हो रहा है? आज हम लोग अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा
प्रयागराज में सैंड आर्टिस्टों द्वारा जो लोग 22 तारीख को भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या दर्शन करने नहीं जा पा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, उनके लिए हम लोगों ने 3 दिन का कार्यक्रम रखा हुआ। यहाँ पर आए, भगवान रामचंद्र जी का सैंड आर्टिस्टों द्वारा जो बनाया गया हमारा प्रारूप, उसका दर्शन करें, आरती करें, पूजन करें, अर्चन करें और प्रसाद ग्रहण करें और यहाँ पर आके दीप जला के दीपावली त्योहार मनाएं। 3 दिन के लिए जनमानस के प्रयागराज के लिए दर्शन के लिए आए और यहाँ पे दर्शन करने आए सब लोग। जी बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ पे सैंड आर्टिस्ट द्वारा तो दर्शन की व्यवस्था की है। यहाँ पर तो सुना आपने कि यहाँ पर जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे, यहाँ पर ही प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ आज अजय हैं। अजय, ये बताइए, आप लोग ने कितने लोग ने मिलकर सैंड आर्ट किया है और कितने लोगों की मेहनत से? देखा जा रहा है सर कि हमारी जो टीम है, मनोज है, आशीष है और अंकित है, जय किशन है, मनु है, अंजलि है, काफी लोग 7-8 लोग ने ये सैंड आर्ट की थीम तैयार किया और सर ये सैंड आर्ट भव्य बनाया है। देखा जा रहा है कि सर पूरा देश जो है राम मग्न है और ये राम मग्न हम हमारे जो उत्तर प्रदेश संगम क्षेत्र पे देख सकते हैं। प्रयागराज में जो नीरज सर के सहयोग से आज ये जो सैंड आर्ट हम लोग कर रहे हैं सर, इसमें राम जी की भव्य आकृति तैयार की गई है, साथ में राम जी का एक भव्य मंदिर बनाया गया है। तो देखिए, और लोग से बात करेंगे यहाँ पे। मैं स्वाति, ये बताइए, आप तो हमेशा कार्य में लगी रहती है, मगर ये बताइए आज भगवान श्री राम का दिन आ गया है, कितना उत्साहित है? आज तो मैं ही क्या, पूरा विश्व राम राम कर रहा है और रोम रोम में राम राम हो रहा है। और ये एक बड़ा संदेश है जबकि पूरा विश्व भगवामय हो गया है। और ये एक बड़ा संदेश है इसलिए कि एक सपना दिखाया गया था आंखों को कि 2024 तक, 2025 तक हर एक के सर पे छत होगी। आज वो समय है जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की तपस्या पूरी हुई है, जब 500 साल बाद वो अपने दिव्य महल में, भव्य महल में जा रहे हैं। बात काटूंगा, जैसे आपने कहा कि सबके सर पे छत होगी, यानी प्रभु श्री राम के भी सर पे अब छत आ गई है, कहने मतलब। हाँ एकदम, जब उनको अपना महल मिल गया है, दिव्य महल मिल गया है, तो ये सपना हर एक दुनिया के आखिरी पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति को भी उसकी आंखों में जग गया है कि मेरे सर पे भी छत होगी। देखा आपने किस तरह से लोग उत्साहित है, हर कोई यहाँ पर, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, हम आपको चारों तरफ दिखाएंगे कि हर तरफ किस तरह से लोग उत्साहित है, यहाँ पर राम नाम जप रहे हैं और भगवान श्री राम के इस भव्य कार्यक्रम में सबने हिस्सा लिया और साक्षी बन रहे हैं। और जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे अयोध्या में, वो तो अलग ही बात होगी, मगर संगम नगरी प्रयागराज में भी लोग कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के आगमन के साक्षी बन रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो हर किसी के भाव जो है वो यहाँ पर अलग अलग उमड़ रहे हैं और बस इंतजार है 22 तारीख का, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।